तो बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सिलेबस के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ब्रॉडली 2 टॉपिक्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है एनसीईआरटी में, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो उसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, endangered organisms, extinction, red data book, biosphere reserves, national parks and sanctuaries and sacred groves। और ये सारे टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में कवर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, आपको नाम से ही मीनिंग समझ में आ रहा है और पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग हम बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, विभिन्नताएं। तो हमारी अर्थ पर बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी टाइम के साथ कम होती जा रही है। तो उसका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ छोटी सी डिटेल्स दी गई हैं कि हमारे पास अभी तक जो डिस्कवर हो चुकी हैं एंट्स की 20,000 स्पीशीज हैं। आप सोच सकते हैं बेटा एंट्स कितनी छोटी सी स्पीशीज हैं, कितना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी 2,000 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज, फिशेस की 28,000 स्पीशीज एंड ऑर्किड्स की नियरली 20,000 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड एनकाउंटर। अगर हमारे प्लैनेट पे किसी दूसरी गैलेक्सी से कोई एलियन आता है तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को देखकर एकदम अमेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इवन फॉर ह्यूमंस, द रिच वैरायटी of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है बेटा। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions such as why are there so many species, did such great diversity exist throughout Earth's history, how did this diversification come out, how and why is this diversity important to the biosphere, would it function any differently if the diversity was such less, how do humans benefit from the diversity of life। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में थोड़े बहुत मिलेंगे और बाकी सारे आंसर्स हम अब तक ढूंढ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ओके, थैंक यू।